हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आखिरकार एम्स ने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। और एम्स ने जो ये रिजल्ट जारी किया है बेटा, ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ भी चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब ये रिजल्ट किस तरह से हम देख सकते हैं, हमारा स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी रैंक कौन सी है, किस रैंक तक सर कॉलेज मिल सकता है। अभी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अभी तैयार रखने हैं, काउंसलिंग की फीस क्या लगेगी, और भी बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एम्स इंडिया की एक ऑटोनोमल बॉडी है। एम्स हमारे देश की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है बच्चों, जिसे मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में नंबर 1 पे रखा जाता है। एम्स के सभी कॉलेज नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज दूसरे से बढ़ के है ना? बिल्कुल जी। सभी एम्स के कॉलेजों में अपना हॉस्पिटल है, सभी एम्स के कॉलेजों के साथ जो है हॉस्टल है, अच्छी लैब है, लाइब्रेरी है, टॉप फैकल्टी है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि आपको कोई भी एम्स मिले, आपको ले लेना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। इसी सलाह के साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। देखो बच्चों, अभी जो रिजल्ट आया है इसमें परसेंटाइल है, परसेंटाइल भी है, रैंक भी है ना? इस पे भी हम बात कर लेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो इस एम्स की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। वेबसाइट है बेटा एम्स एग्जाम्स .ac.in। इस वेबसाइट पे जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है। वेबसाइट क्या है बेटा? वेबसाइट है एम्स एम्स एग्जाम्स .ac.in। इस वेबसाइट पे अब बच्चों देखो, जब हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये देखिए बच्चों, ये एम्स की साइट है। मैं इसके होम पेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में रिजल्ट की एक पीडीएफ मिल रही होगी। और जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं बच्चों, तो एम्स का एग्जाम 8 और 9 जून 2024 को हुआ था, और इसकी ये पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे इस लिस्ट में बच्चों लगभग आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 14,000 14,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो रैंक के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे बच्चों की जो रैंक है वो 14,000 तक दिखाई गई है। लेकिन क्या एक्चुअल 14,000 कैंडिडेट है भी क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 10,000 के आसपास है ना? और ये इनकी पूरी रैंक है, और रैंक के साथ परसेंटाइल है। इस बार रिजल्ट परसेंटाइल में इसलिए जारी किया है क्योंकि इस बार 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे परसेंटाइल में रिजल्ट जारी किया है। दोनों शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल किया गया और फिर उनको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, है ना? बिल्कुल, इसकी वजह से समानीकरण हो गया रिजल्ट का। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये रिजल्ट आया है, ये कंफर्म है। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि इस बार जो है बच्चों के मन में जो क्वेश्चन है, एक तो ये है कि सर, ये तो परसेंटाइल में रिजल्ट आया है, हमारा फुल स्कोर कार्ड हमें कब मिलेगा, यानी हमें पूरा रिजल्ट कब मिलेगा? ये तो सर एक लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कॉलेज कितने हैं, सीट कितनी है? देखिए बच्चों, अभी जो लिस्ट आपके सामने है बच्चों, जो ये फर्स्ट लिस्ट आई है, लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट इस लिस्ट में है बेटा, है ना?
इस लिस्ट में संख्या लगभग कितनी है? 10,000 स्टूडेंट की है। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट है ना बेटा, ये कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ये कैंडिडेट क्या हुए हैं बेटा? क्वालिफाई हुए हैं। किसके लिए? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ये स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? बिल्कुल जी। मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सर फिर जो है फुल रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड होगा? तो देखो बच्चों, एम्स ने खुद बताया है कि फुल रिजल्ट जो है आप अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन पेज है उस पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए और आपको वहां रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है बेटा अभी फुल मार्क्स डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया हो, लेकिन आ जाता है। नॉर्मली रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन के बाद फुल रिजल्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी बच्चों को मिलता है ना। और इस बार तो हमने बहुत प्रेशर बनाया एम्स पे, तो मुझे लगता है एम्स जरूर जारी करेगा। आज से पहले जो रिजल्ट आता था बच्चों, वो कुछ इस तरह से वेबसाइट पे डाला जाता था। मैं इसका एक दो प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, आज से पहले जो रिजल्ट आता था वो कुछ इस तरह से बेटा वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिखता था। यहाँ कैंडिडेट का ऊपर फोटो होता था, है ना। जैसे कैंडिडेट की प्रोफाइल मैंने लॉगिन की है, तो इसमें बच्चों यहाँ एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन था। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन आ जाता था कुछ ऐसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, ये किसी पुराने बच्चे का फोटो लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नॉर्मली आता है। ठीक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल जी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है बेटा, आप भी आप भी जब अपना फॉर्म जाकर के लॉगिन करेंगे, है ना, आप भी जब एम्स की साइट पर जाके बेटा लॉगिन करेंगे अपना आरयूसी आईडी पासवर्ड डाल के, तो आपको भी वहां पर रिजल्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आज शाम तक, कल सुबह तक ये ऑप्शन ऐड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल जी। जैसे ही ऑप्शन ऐड होगा, आप ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से बच्चों आपकी मार्कशीट ओपन होगी। इस प्रकार से आपकी मार्कशीट जो है वो ओपन होगी। इस मार्कशीट में आपका नाम होगा बेटा, आपका फादर नेम होगा, है ना, आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने आपने खाली छोड़े, कितने आपका परसेंटेज बना, ओवरऑल आपकी रैंक कितनी हुई, है ना, आपके रोल नंबर, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सब कुछ इस मार्कशीट के ऊपर बच्चों 2022 के अंदर जब रिजल्ट आया था तो इन्होंने फुल स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से दिया था। 2023 में भी दिया था, लेकिन कई बार एम्स अपनी मनमानी करता है, ठीक है ना। जैसे कि इस बार अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है ना। बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस तरह से आपका स्कोर कार्ड आएगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल जी। तो ये तो एक स्कोर कार्ड की बात हो गई कि स्कोर कार्ड आ जाएगा, निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगला पॉइंट बेटा, है ना, बिल्कुल जी, स्कोर कार्ड यहाँ से डाउनलोड होगा। दोबारा आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ आप एम्स की साइट पे आएंगे। बिल्कुल सर, आ गए एम्स की साइट पे, है ना। फिर एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, सर बिल्कुल कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सर बिल्कुल कर दिया। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, आईडी, आरयूसी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही आपकी यहाँ प्रोफाइल दिखेगी, और इधर जो आपकी प्रोफाइल दिखेगी ना बेटा, इधर एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे रिजल्ट का ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। चलो जी, अब है अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों डॉक्यूमेंट का। तो रिजल्ट वाली बात क्लियर हो गई कि रिजल्ट स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहली बात आपकी क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि भाई अभी जो एम्स ने बेटा जो पीडीएफ जारी की है, एम्स ने जो 10,000 बच्चों की पीडीएफ जारी की है ना बच्चों। अब इस पीडीएफ में जिन भी बच्चों का नंबर है, ठीक है ना, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोला गया है। इस पीडीएफ में जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या करने हैं भाई? इनको डॉक्यूमेंट क्या करने हैं?
अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन कब आएगा साइट पर? तो बच्चों ये भी सेम जैसे आप बेटा अपना रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैंने बताया था, ठीक वैसा ही प्रोसीजर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी आप अपने फॉर्म को लॉगिन करोगे, और जब फॉर्म को बेटा लॉगिन करोगे ना, तो कुछ इस तरह से आपके आपका फॉर्म जब लॉगिन होगा, तो आपके फोटो के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अपलोड सर्टिफिकेट। क्या लिखा हुआ आएगा? अपलोड सर्टिफिकेट का इस तरह से आपके ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अपलोड के लिए बच्चों एक फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहां पर भी आपकी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट की फाइल सेव होगी, वो आप अटैच कर पाओगे, अपलोड कर पाओगे। अब बच्चों देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होना है वो किस डेट के बीच बना हुआ होना चाहिए, ये एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए बेटा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो उसकी डेट 9 जून 2023 से 9 जून 2024 के बीच। और आप अगर ईडब्ल्यूएस का अपलोड करेंगे बेटा, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपका 1 अप्रैल 2024 से 9 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। और बच्चों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, ये जो सर्टिफिकेट है बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाले होने चाहिए। ऐसा क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली। ठीक है ना? तो इसका मतलब सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। और कौन सी डेट के बीच अपलोड करना है बेटा? 19 जून 2024 से 22 जून 2024। यानी अपलोड करने की जो लास्ट डेट है बच्चों, वो है 22 जून 2024, और वो भी शाम 5 बजे तक। ओके बच्चों, तो आज 19 है, कल 20, और फिर 21 और 22, 3-4 दिन है आपके पास। आप डॉक्यूमेंट जरूर अपने अपलोड कर देना। अगर किसी बच्चे का बना हुआ नहीं है, तो उसका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। फर्क इतना ही है कि अगर कोई बच्चे ने ओबीसी से फॉर्म भरा है और वो अपलोड नहीं करता है, या उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो फिर उसकी काउंसलिंग जनरल कोटे से होगी। ठीक है ना? ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की भी अगर अपलोड नहीं करता है, तो उसकी काउंसलिंग जनरल कोटे से होगी, और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर? चलो जी, अब बात बड़ी ये है कि एम्स का एक रूल बना हुआ है बेटा। एम्स काउंसलिंग के अंदर उन बच्चों को ही शामिल करता है बेटा जिनके जिनके जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिनिमम 50% मार्क्स आते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से बच्चों ओबीसी कैटेगरी में मिनिमम 45% मार्क्स आते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी में मिनिमम 40% मार्क्स आते हैं। कई बार बेटा एम्स इस क्राइटेरिया को कम भी कर देता है, लेकिन ये 40 से नीचे कभी क्राइटेरिया नहीं जाता। कुल मिला के कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आपके नंबर 40 से भी नीचे हैं, तो आप एम्स के किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि भाई अभी जो ये फर्स्ट लिस्ट आई है बेटा, अभी जो एम्स की ये जो फर्स्ट लिस्ट आई है, इस फर्स्ट लिस्ट में ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। क्या सेकंड लिस्ट आएगी? ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये कौन सी लिस्ट है बेटा? फर्स्ट लिस्ट है ना? फर्स्ट लिस्ट में लगभग बेटा 10,000 कैंडिडेट है ना? आप कहोगे सर 10,000 कैसे, रैंक तो 14,000 दिखाई गई है। देखो बेटा, सबसे अगर मैं बात करूं एसटी कोटे की, एसटी कैटेगरी की जो हाईएस्ट रैंक है वो 13,926 है। लेकिन बेटा ये तो एसटी वाले बच्चों को 13,926 तक जिसकी रैंक है, उनको इस फर्स्ट राउंड में शामिल किया गया है। एससी कैटेगरी के बच्चों को
13,963 रैंक तक शामिल किया है बेटा। इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को 9,851 रैंक तक शामिल किया है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कोटे की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,387 रैंक तक शामिल किया है। और अगर मैं बात करूं जनरल कोटे की, तो जनरल कोटे में 6,391 रैंक तक शामिल किया है। इसका ये मतलब है बच्चों कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो 6,391 तक, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसकी रैंक मान लो 6,395 है, तो फिर वो इस लिस्ट में है ही नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं जिसकी रैंक 7,000 है, या जिनकी रैंक 8,000 है, या जिनकी रैंक 9,000 है। ऐसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे लिस्ट में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एससी एसटी के बच्चों की अपर रैंक तो जरूर 14,000 के आसपास है, लेकिन टोटल जब आप निकालेंगे तो इनकी संख्या बच्चों की कितनी होगी? 10,000 के आसपास संख्या होगी। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें, अब ये तो फर्स्ट लिस्ट है ना? ये कौन सी लिस्ट है? फर्स्ट लिस्ट है, जिसमें एम्स ने लगभग 10,000 के आसपास बच्चों को शामिल किया है। तो क्या सर इनके अलावा बाकी किसी बच्चे को एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या इनको ही एडमिशन मिलेगा? क्या एम्स कोई और लिस्ट जारी नहीं करेगा? तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, काफी कम चांस है बेटा एम्स के द्वारा और लिस्ट जारी करने के। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, क्या सेकंड लिस्ट आएगी? सेकंड लिस्ट, तो मेरा सेकंड लिस्ट में जवाब यही है बच्चों, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ बेटा। आज से पहले कभी भी सेकंड लिस्ट नहीं आई, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा, और दूसरी बात ये भी है ना बेटा, अगर मान लो सेकंड लिस्ट आ भी गई तो फर्स्ट लिस्ट में 10,000 स्टूडेंट है आपसे ऊपर रैंक वाले, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है ना? जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट से बाहर है, अगर मान लो उनको शामिल कर भी दें तो आपसे आगे ही इतने बच्चे हैं कि वो तो आपसे पहले वो एडमिशन लेंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए जिनका नाम नहीं आया हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उनको क्या करना चाहिए? मेरा निवेदन है ना बेटा? बिल्कुल, जिनका भी बेटा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है बेटा, आप अपना, अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे तो इसी साल में बीएससी नर्सिंग करना है बेटा, तो देखो बहुत सारे स्टेट के अभी फॉर्म आने बाकी है। स्टेट का, राज्यों के जो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज होते हैं ना बेटा, जैसे राजस्थान में अभी फॉर्म नहीं आए हैं, जैसे अभी हरियाणा में फॉर्म नहीं आए हैं, एमपी में फॉर्म नहीं आए हैं, है कि नहीं है? तो आप जिस भी राज्य से हो, मगर इनमें से कोई राज्य आपका है और आपके एम्स में कम बन रहे हैं, तो आप अपने स्टेट का फॉर्म लगा के तैयारी करो, क्या दिक्कत है कि नहीं? अभी तो चांस है आपके पास, है ना? राजस्थान में तो ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके माइंड में ये चल रहा है कि भाई मुझे अगर बीएससी नर्सिंग नहीं मिला तो मैं जीएनएम भी कर सकता हूँ, तो जीएनएम के तो अभी ज्यादातर स्टेट के फॉर्म बाकी हैं, आने ही हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन किसी को अगर ये लगता है कि नहीं भाई मुझे करना तो एम्स से ही है तैयारी, मैं तो ड्रॉप लूंगा, मैं तो और प्रिपरेशन करूंगा अगले साल के लिए, है ना? हो सकता है ना कि किसी बच्चे की प्रिपरेशन में ही कमी रही हो, किसी ने तैयारी 15 दिन पहले स्टार्ट की हो, है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे दोबारा तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों मेरी सलाह है कि आप विजय एजुकेशन से जुड़ के तैयारी करें और पूरे साल भर पढ़ें।
जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है बेटा, वो कभी पीछे नहीं रहता, ये कंफर्म है। पूरे साल भर आप तैयारी करें, विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ के पढ़ें। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा अभी हमने विजेता के नाम से सेशन 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट किया है, और इसमें बच्चों हम क्लासें जुलाई के सेकंड वीक में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है ना, यूपी पैरामेडिकल का एग्जाम है, तो बहुत सारे एग्जाम है। हम चाहते हैं कि 2024 वाले बच्चों के एग्जाम पूरे हो जाएं, फिर हम 2025 की शानदार तैयारी शुरू करें। ठीक है ना? तो पहले हमारा प्लान था कि हम 1 जुलाई से या 7 जुलाई से क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब हमने फुल एंड फाइनल एक डेट फिक्स की है, और वो है 15 जुलाई। तो हम विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जितने भी नए बैच है 2025 के लिए, वो 15 जुलाई से शुरू करेंगे, और इन बैच में एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आपका भाई बहन कोई भी रिश्तेदार अगर एनरोलमेंट करना चाहता है, तो पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में, नाम मात्र की फीस में विजय एजुकेशन पढ़ाता है, और बहुत वैलिडिटी है इस बैच की। 990 रुपए के अंदर 15 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है बच्चों। ठीक है ना? अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए इतनी कम फीस है बेटा। ठीक है ना? और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेगुलर पढ़ाते हैं। 9828721229 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप बेटा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी ये ऑनलाइन बैच डायरेक्ट भी बच्चों क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों अगले पॉइंट पे चलूंगा। अगला पॉइंट क्या है सर बताओ? तो सेकंड लिस्ट का बहुत कम चांस है बेटा, है ना? है ना? तो सेकंड लिस्ट का बहुत कम चांस है। ठीक है, इसलिए आप अपना सेकंड ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन पे काम करना। ठीक है, मैं बच्चों आपको बिल्कुल भी भरोसे नहीं रखना चाहता हूं बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में ही 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है कि नहीं है? 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो आप अपने तैयारी अपनी स्टेट की या आगे और भी आपके फॉर्म भरे हुए होंगे, आप तैयारी में लगे रहो, पढ़ाई मत छोड़ो, मैं यही कहना चाहता हूं आपको बस। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट ये है कि सर अभी जो ये लिस्ट आई है, क्या इस लिस्ट वाले सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा क्या? और एम्स छोड़ना कोई चाहता नहीं, ये भी एक हकीकत है। जिन बच्चों ने एम्स का एग्जाम दिया है, सभी का टारगेट है कि मुझे मिल जाए। बाकी कॉलेजों में तो क्या होता है, कई बार बच्चा कॉलेज में जाता है, फिर कॉलेज पसंद नहीं आता और छोड़ देता है। एम्स में ऐसा नहीं है, मिल गया तो फिर वो बच्चा छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो इस वजह से ये जो 10,000 बच्चे हैं, ये सभी लेना चाहते हैं कॉलेज। तो क्या यही कट ऑफ रहेगी या इससे भी और डाउन आएगी? क्योंकि भाई क्या जनरल में 6,000 बच्चों को ही कॉलेज मिल जाएगा क्या? 6,000 तो सीट ही नहीं है भाई। जनरल में 6,000 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को लिया है, तो क्या इन 6,000 से आगे के सारे बच्चे, 6,000 के आगे ओबीसी वाले भी हैं, क्या उन सभी को, आगे वालों को सभी को मिल जाएगा? नहीं। देखो क्या होगा, और पिछले साल क्या हुआ था वो बताता हूँ आपको। 2023 की स्थिति बता रहा हूँ आपको, सब कुछ समझ आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के जवाब होंगे। इस वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है ना? बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों देखिएगा, 2023 के अंदर जब सबसे लास्ट काउंसलिंग हुई थी, जब मॉपअप राउंड हुआ था बच्चों, जिसको हम ओपन राउंड भी बोलते हैं कई बार, है ना? तो लास्ट राउंड की जो कट ऑफ गई थी वो ये गई थी, है ना? लास्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, जो सबसे डाउन कट ऑफ आती है, इससे नीचे कट ऑफ आती ही नहीं है। इससे नीचे तो कट ऑफ आती ही नहीं है एम्स की, है ना? ये कट ऑफ गई थी बच्चों सबसे। मैं यहाँ पे फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड राउंड की, सभी की मिला के कट ऑफ बता रहा हूँ। जो किसी की फर्स्ट राउंड में बहुत अप गई, फिर सेकंड में जो है वो वापस टॉप पे आ गई, हाई पे आ गई। तो मैं सभी की मिला के, फर्स्ट की भी इसमें शामिल है, सेकंड की भी शामिल है ना? जनरल की हाईएस्ट से हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी बेटा 2023 में, 1846 रैंक तक, ये रैंक है बच्चों। 1846 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया था 2023 में। ठीक है? और 2023 में बच्चों
एम्स कितने थे पता है आपको? एम्स के कॉलेज कितने थे? एम्स के कॉलेज कितने थे बताओ? लगभग 14 के आसपास कॉलेज थे। 14 के आसपास कॉलेज थे बच्चों, और 1000 के आसपास सीट थी। ठीक है ना? अब इस बार 2024 में कॉलेज कितने हो चुके हैं? 18, और सीटें कितनी हो चुकी है? 1300। तो लगभग बच्चों सीटें भी 300 बढ़ गई है ना? 25% सीटें इंक्रीज हुई है बेटा। ठीक है ना? तो जनरल 1846 रैंक तक कॉलेज मिला था। तो इस बार बच्चों कितने तक हाईएस्ट, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो कितने तक जा सकता? देखो 25% सीटें इंक्रीज हुई है। सीटें कितनी इंक्रीज हुई है बेटा? लगभग 25%। ठीक है कि नहीं है? तो आप ये मान के चलिएगा, ठीक है ना, आप ये बेटा मान के चलिएगा कि जनरल के अंदर जो 3000 तक रैंक वाला बच्चा मैं उनको कहूंगा बेटा आपके लिए भी चांस है ना? बिल्कुल। लेकिन मेरा एक निवेदन भी है यहाँ पे, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? मैं अपर और मैक्सिमम दोनों ही लिमिट आपके सामने रख रहा हूँ, है ना? 2400 से लेकर के बेटा लगभग आपका 2800 तक, है ना? 2800 तक, इस रैंक तक के जो बच्चे हैं, ठीक है ना? देखो ये अपर लिमिट है, तो इसलिए इस रेंज वाले जो भी बच्चे होंगे उनको क्या करना है? उनको जो एम्स के अंदर जो नए ओपन हुए ओम्स है वो भरने हैं ताकि मिल जाए। ठीक है कि नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना? लेकिन अब एक बच्चा कहेगा सर, जिसकी जनरल के अंदर 4000 रैंक है, क्या उसको काउंसलिंग नहीं करानी क्या? काउंसलिंग तो उसको भी करानी है। जिसकी रैंक 5000 है चॉइस तो उसको भी भरनी है बेटा। क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं है? आप अपनी साइड में तैयारी करते रहें, अपनी इधर काउंसलिंग जरूर करवा दें। क्या दिक्कत है ना? कई बार मॉपअप राउंड में ऐसा होता है कि कोई सीट खाली है। ठीक है ना? मान लो एक बच्चे के रैंक थी 2600, 2600, कोई मॉपअप राउंड में सीट खाली थी, मान लो मंगलागिरी था या कोई आपका गुवाहाटी था, सीट खाली थी, तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है ना? इसी तरह से ओबीसी की हम बात करते हैं बेटा, ओबीसी की, है ना? ओबीसी में बेटा पिछली बार जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट, लास्ट की कट ऑफ बता रहा हूं, 2413 मॉपअप राउंड में गई थी। इस बार जहां तक मुझे लगता है बच्चों, आपकी जो कट ऑफ है, इसकी कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3200 से लेकर के और 3400 के बीच तक जा सकती है। लेकिन ये मैं मोपअप राउंड की बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है ना बच्चों, पहले राउंड की कट ऑफ, पहले राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बता देता हूं मैं। फिर कोई ये मत कहना कि सर आपने ये जो कट ऑफ बताई है इतनी गई नहीं। ठीक है ना? पहले राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी? पहले राउंड की जो कट ऑफ है ना, जो 2023 में जो मोपअप राउंड की कट ऑफ गई थी, इसके अंदर ही रहेगी फर्स्ट राउंड की। आप ये समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होगी ना इस बार 2024 की बेटा, वो इसके अंदर रहेगी। ये अभी आपको जो दिख रही है ना, इसके 200 से 300 अंदर ही रहेगी। आप ऐसे समझ लो 300 माइनस कर लो सभी में। सभी में कितना माइनस कर लो बेटा? 300 माइनस कर लो इन ऊपर वालों में। ठीक है ना? इनमें तो बच्चों 2-2 हजार माइनस कर लो आप, है ना? बिल्कुल। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रहेगी इस बार, लेकिन फिर सेकंड राउंड भी होगा, फिर थर्ड राउंड भी होगा, है ना? तो मोपअप राउंड तक बच्चों कट ऑफ डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, यहाँ 2 राउंड होते हैं, ठीक है ना? फिर थर्ड राउंड को ही मोपअप राउंड बोलते हैं, थर्ड राउंड को ही ओपन राउंड बोलते हैं। ओके, बिल्कुल। अब ईडब्ल्यूएस, इस बार बच्चों ईडब्ल्यूएस पिछली बार की तरह डाउन नहीं जाएगा, ये आप देख लेना। इस बार इतना ज्यादा ईडब्ल्यूएस डाउन नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट ही नहीं थे बने हुए। इस बार काफी बच्चे जागरूक हुए हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आप मान के चलना कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, वैसे ही बच्चों
कट ऑफ ही इस बार इतनी ज्यादा नहीं है। देखो पिछली बार क्या कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की, 7,870 तक कॉलेज मिला था। इस बार ईडब्ल्यूएस की इतनी कट ऑफ ही नहीं है। ये भी देखो एक बात है अपने आप में। ये देखो आप, इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 6,387 है। ये एक सोचने वाली बात है बेटा, है ना। इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ही 6,387 है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है बेटा कि 6,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वालों को कॉलेज मिल सकता है मोपअप राउंड में। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5,000 से 6,000 रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस वाले, उनको चांस मिल सकता है। क्यों मिलेगा पता है? बहुत सारी ऐसी बच्चियां होगी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, लेकिन वो इस कैटेगरी से बाहर चली जाएगी क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस अभी बनाया ही नहीं है। इसलिए इनको चांस मिलता है, इसलिए इनकी कट ऑफ जो है वो इतनी आती है। इसके बाद में बच्चों एससी कैटेगरी, एससी की ये कट ऑफ है बच्चों पिछले साल की। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है इस बार भी 8,000 के आसपास, ठीक है ना, या आप ज्यादा से ज्यादा ले लो तो 9,000 तक। इससे ज्यादा एससी की कट ऑफ भी नहीं जाने वाली है। एसटी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, एसटी की और एससी की कट ऑफ में बच्चों 500 का ही फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता। लगभग 9,000 से 9,500 ये बच्चों आपके सामने कट ऑफ जाने वाली है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल जी। ये मैंने ऑन एंड एवरेज आपके सामने रखा है। ये सबसे लास्ट की पोजीशन मैंने बता दी, सबसे लास्ट की। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। ये बात आप समझ लो, ये 2023 में सबसे लास्ट की ये कट ऑफ थी बेटा। ठीक है कि नहीं है? इस बार थोड़ी सीटें बढ़ी है ना। सीटें बढ़ी है तो फायदा तो होगा ना उसका, है ना। हाँ, लेकिन बच्चों देखो मोपअप राउंड की जो कट ऑफ होती है वो रियल कट ऑफ नहीं होती, एक तरह से ये कह सकते हैं। क्योंकि मोपअप राउंड आते आते बहुत सारे बच्चे फिर अलग अलग जगह एडजस्ट हो जाते हैं, और मोपअप राउंड में बहुत कम सीटें खाली रहती है। एक्चुअल जो कट ऑफ होती है ना बच्चों, वो सेकंड राउंड तक ही होती है। वास्तविकता ये है ना। ये है जरूर, ये मोपअप राउंड का स्क्रीनशॉट भी है पिछले साल, ये लास्ट में जब मोपअप राउंड आया था, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन मोपअप राउंड में ईडब्ल्यूएस की तो 3,115 ही गई थी, लेकिन मैंने 7,870 क्यों बताई? क्योंकि बच्चों फर्स्ट राउंड के अंदर ये कट ऑफ गई थी एसटी की। जो मैक्सिमम गई है मैंने मैक्सिमम ही लिया है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। इतनी बात आपके समझ आ गई क्या? अब एक चीज है जो बताना चाहता हूं, इधर देखो। ये बच्चों सेकंड राउंड की कट ऑफ है एम्स की, 2023 की। मैं अभी क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि सेकंड राउंड की जो कट ऑफ होती है ना, वही एक्चुअल कट ऑफ होती है एक तरह से, है ना। तो सेकंड राउंड की क्या थी देखो, जनरल की 1,327 थी, 2,006 किसकी थी? ओबीसी की। 4,000 किसकी थी? एससी की। इस तरह से कट ऑफ थी। ठीक है ना बच्चों? आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि आपको भी तो भाई यही उम्मीद रहेगी ना कि मुझे पहले चांस में ही मिल जाए, नहीं तो दूसरे में मिल जाए। ये तो आप भी सोचेंगे मोपअप ओपन के लिए कौन इंतजार करेगा। तो जिनकी बेटा रैंक जो है जनरल में 2400 के अंदर है, जिनकी ओबीसी की रैंक 3,000 के अंदर है, जिनकी ईडब्ल्यूएस की रैंक 5,000 के अंदर है, एससी की रैंक 8,000 के अंदर है, एसटी की रैंक 9,000 के अंदर है, उनमें बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप कॉलेज की चॉइस बड़ी जिम्मेदारी से भरना। आपके लिए चांस है कि आपको सेकंड राउंड तक या फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो, देखें इतनी बात, ये एक आइडिया मैंने आपको बताया है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए, अब इसी आइडिया के साथ एक चीज जोड़ना चाहता हूं। देखो, अब मान लो एक जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, उसकी अगर 5,000 रैंक है या उसकी 6,000 रैंक है, तो क्या सर उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए क्या? ओबीसी वाला बच्चा है, उसकी 8,000 रैंक है या उसकी 6,000 रैंक है, तो उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए क्या? है ना। एससी का बच्चा है, उसकी 11,000 रैंक है, 12,000 रैंक है, तो उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए क्या? एसटी का बच्चा है, 13,000 रैंक है, और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, उसकी 6,000 रैंक है, क्या उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए क्या? इसका आंसर है बच्चों,
हाँ करानी चाहिए और बिल्कुल चॉइस भरने चाहिए। अरे भाई आपने एग्जाम दिया है, इतनी मेहनत करी है, तो काउंसलिंग करवाने में क्या खर्चा लग रहा है क्या? एक बटन ही तो दबाना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे जा करके और वापिस अपनी पढ़ाई में लग जाना है कि नहीं है? तो इसलिए बिल्कुल चॉइस फिल करनी चाहिए, कॉलेज की चॉइस बिल्कुल फिल करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही जनरल में 5,000 रैंक हो, 6,000 हो, ओबीसी में 8,000 हो, एससी में 11,000 हो या एसटी में 13,000 हो, काउंसलिंग का ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है उनको ऐसे कॉलेज भरने हैं बेटा जिसका बहुत डाउन कट ऑफ जाता है, ठीक है ना? अब मैं बता दूं कौन से एम्स है ना? हाँ, और मैं एक निवेदन करूंगा बेटा, आपने अगर विजय एजुकेशन से जुड़कर तैयारी की है तो आप भी बाकी बहनों की तरह, बहुत सारी बेटियों ने विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप पर अपना रिजल्ट भेजा है ना? तो आप भी विजय एजुकेशन को अपना जो रिजल्ट है बेटा वो व्हाट्सएप करें, ठीक है ना? और जब आप व्हाट्सएप रिजल्ट भेजते हैं तब आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम बेटा, है ना, अपनी कैटेगरी, अपनी रैंक, ठीक है ना, अपनी रैंक के साथ में अपने जिले का और राज्य का नाम जरूर भेजें, ठीक है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का, अपने राज्य का नाम जरूर भेजें। हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा सा अपना एक फोटो भी इस्माइल के साथ भेजें, ठीक है? और अगर आपकी इच्छा हो वीडियो रिकॉर्ड करके साथ में भेजने की तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। देखो बेटा हमने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, आपको पता है, ठीक है? मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं खुद की बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, आप जानते हो कि आपके लिए विजय परिवार ने क्या किया है ना? आपके लिए विजय सर ने क्या किया है, कितनी मेहनत करी है, आप सब बहनों को पता है, ठीक है ना? इसलिए अगर आप विजय परिवार से जुड़े रहे, आपको विजय परिवार से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छी जानकारी मिली। देखो बेटा, नंबर कम आना, ज्यादा आना, ठीक है ना, ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बच्चा साल भर पढ़ता है, एक एक महीने पढ़ता है, तो फर्क पड़ेगा बेटा। किसी ने 2 महीने तैयारी, किसी किसी ने महीने भर की, किसी ने 6 महीने की, किसी ने 12 महीने की। एम्स में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है इस बार, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है ना? बहुत से लोग कह रहे थे कि कट ऑफ डाउन जाएगी, डाउन जाएगी, और मैंने पहले ही बोला था कट ऑफ अप जाएगी, अप जाएगी, और अप गई, ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने वाली है, हाई जाएगी बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो मेरिट तो बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है बेटा। पिछले साल से भी इस बार मेरिट बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटियों के ऊपर सवाल मत उठाइए, आपकी बच्चियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाया है, ठीक है ना? तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी बच्चियों का सिलेक्शन हो, क्योंकि 1,300 सीटें हैं, 60,000 लड़कियां हैं, सभी का तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी तो एक बात है, ठीक है ना? तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ बेटा, तो जिनकी भी अच्छी रैंक आई है, जिनका इस फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो उन सबको मैं कहूंगा कि आप इन व्हाट्सएप नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें। जिनकी रैंक बेटा 1,000 से, सॉरी, जिनकी रैंक 1,000 से कम है, जिनकी रैंक 1,000 से कम है या 2,000 से कम है, जिनकी रैंक 2,000 से कम है, वो बेटा इस नंबर पे 9672721229, 9672721229 इस पे भेजें, ठीक है ना? और बेटा जिनकी रैंक जो है वो 6,000 से, या यूं समझ लूं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, तो वो इस नंबर पे भेजें, ठीक है ना? 9649721229 जरूर आप भेजना बेटा, शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजना, ठीक है ना? और हमें बिल्कुल प्रतीक्षा रहेगी आपके बेहतरीन परिणाम की, हमें भी पता चले कि हमने जिनको पढ़ाया है हमारे बच्चों के कितने अच्छे नंबर आए। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एम्स की। सारी चीज इस वीडियो में मैंने कवर करी है बेटा, A to Z, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना? हाँ जी। तो देखिएगा, अब नंबर ऑफ एम्स, कौन कौन से एम्स है वो देखते हैं। सबसे पहला एम्स है दिल्ली एम्स, 96 सीट है इसमें। बठिंडा एम्स है, 60 सीट है। भोपाल एम्स है एमपी में, 90 सीट है। भुवनेश्वर एम्स है उड़ीसा में, 75 सीट है। बीबी नगर एम्स है बच्चों, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
जो साउथ का एरिया है ना वहां के एम्स है बेटा। एक ये एम्स है साउथ का, और एक ये मंगलागिरी एम्स है। ये दोनों बेटा साउथ के हैं, एक आंध्र प्रदेश का है और एक तेलंगाना का, दोनों जुड़े हुए स्टेट है। ठीक है ना। फिर बिलासपुर है आपका, 40 सीट है ना। इसके बाद बच्चों देवघर एम्स, ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश में भी है, और देवघर एम्स झारखंड के अंदर भी है। गोरखपुर यूपी के अंदर है। जोधपुर इसमें 100 सीट है, गोरखपुर में 60 है, देवघर में 60 है, बिलासपुर में 40 है, बीबीनगर में 60 है, मंगलागिरी में 100 सीट है बेटा, कल्याणी में 60 सीट है। कल्याणी आपका बेटा वेस्ट बंगाल के अंदर है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, 70 सीट है। पटना बिहार में है, 75 सीट है। रायबरेली यूपी में है, 50 सीट है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है, 75 सीट है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, 100 सीट। गुवाहाटी बेटा इस बार ये नया ऐड हुआ है, एक तो ये नया ऐड हुआ और एक ये वाला नया ऐड हुआ, जम्मू। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें 60 सीट है। ठीक है ना, ये दोनों एम्स किया है बेटा, नए ऐड हुए। कुछ और भी एम्स है जिनमें सीटें बढ़ी है बेटा, कुछ ऐसे एम्स है जिनमें सीट बढ़ी है, और 2 एम्स नए ऐड हो गए, बाकी वालों में सीट बढ़ी है। तो इनमें सीट बढ़ के कितनी हो गई, 120, है ना। कितनी हो गई, 120, है ना। और भी कुछ एम्स में सीटें बढ़ी थी, जैसे मंगलागिरी में भी बढ़ी। तो इसलिए पहले जो 1000 सीटें थी वो बढ़ के अब 1291 हो गई। कितनी हो गई, 1291। इसलिए मैं बोल रहा था 1300 सीटें। भाई 1231 सीट तो 17 एम्स की थी, 18वां एम्स अभी जम्मू आ गया। जम्मू में 60 सीटें हैं, तो इनको जोड़ते हैं तो 1291 होती है। तो ये आपके 18 एम्स है। कितने एम्स है टोटल, 18 एम्स है। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब बेटा इन 18 एम्स में कौन से एम्स है जिनकी कट ऑफ हाई गई, कौन से एम्स की कट ऑफ लो गई, ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने पिछले साल की जो कट ऑफ थी उससे कंपेयर किया है बेटा, है ना। वैसे कुछ ऐसी कैटेगरी भी होती है बेटा जहाँ पे जो है कट ऑफ जो है, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक बच्चा है, बच्चा है कहाँ का, देखो झारखंड का है। झारखंड का बच्चा है, उसको देवघर एम्स लेना है और उसके बहुत शानदार नंबर है, तो उसके हाईएस्ट नंबर है, फिर भी वो देवघर में गया, तो वो अपने घर के पास लेगा, सीधी सी बात है। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो बहुत टॉप पे नंबर पे मिला। टॉप पे मिला, लेकिन जब लास्ट राउंड होते गए ना तो कम नंबर पे भी मिला। ठीक है ना। तो पहले तो टॉप नंबर पे कौन से मिलते हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाती है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है दिल्ली की, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली तो अगर जनरल में किसी की 200 के अंदर, 200 भी ज्यादा है, 150, यूआर रैंक 150 के अंदर है, तब दिल्ली एम्स का चांस बनता है। ठीक है कि नहीं है, हाँ जी। तो दिल्ली एम्स तो सारे बच्चे दिल्ली एम्स भरते हैं भाई। फिर कैटेगरी में 100 सीटें बढ़ाते रहो, ओबीसी में 250, ईडब्ल्यूएस में 350, ऐसे 100 बढ़ा दो। ठीक है ना, बिल्कुल। नंबर 2 पे बच्चों जोधपुर, टॉप ट्रेंडिंग है जोधपुर भी। जोधपुर की भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है बेटा। इसके बाद में बाकी वाले लगभग इक्वल है, पटना, ऋषिकेश, रायबरेली, बठिंडा, भोपाल और गोरखपुर। वैसे गोरखपुर है तो नया एम्स है, लेकिन दिक्कत ये है ना बेटा कि गोरखपुर की भी कट ऑफ ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यूपी के बच्चे ज्यादा हैं, तो इसलिए रायबरेली और गोरखपुर दोनों की मेरिट बढ़ रही है ना। और इनमें बच्चों सीटें भी नहीं मिलती, दिक्कत ये है ना। तो मेरा यूपी के बच्चों से भी निवेदन है, सारे ही अगर रायबरेली गोरखपुर भर देंगे तो इसकी कट ऑफ दिल्ली के बराबर चली जाएगी, है कि नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन भरते समय भी थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना। बिहार में पटना, फिर ऋषिकेश है, रायबरेली है, बठिंडा है, भोपाल है। इन एम्स की कट ऑफ बच्चों ज्यादा जाती है, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 और इनकी नंबर 3, इनकी लगभग आसपास जाती है कट ऑफ। अब जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, है ना, जिनकी अब जैसे यूआर में रैंक बच्चों जनरल के अंदर 1000 के अंदर रैंक है, उनको ये भरने हैं, है ना। जिनकी ओबीसी में रैंक 1500 के अंदर है, उसे ये भरना है ना। भाई किसी की यूआर रैंक 1000 के अंदर है मान लो, है ना, ओबीसी के अंदर रैंक 1500 के अंदर है ना, या किसी की ईडब्ल्यूएस में रैंक 2000 के अंदर है, एससी में रैंक 2500 के अंदर है, एसटी में रैंक 3000 के अंदर है, तो फिर ये भरो आप आराम से, क्या दिक्कत है। फिर इधर आते हैं,
लो कट ऑफ वाले आपके एम्स। सबसे कम कट ऑफ जाएगी जम्मू की। जम्मू तो जम्मू वाले जम्मू जाएंगे भाई। बाकी सारे तो डरते हैं कि अरे जम्मू कौन जाए भाई, बहुत दूर है जम्मू तो, है ना। हाँ, तो ये भी एक कारण है कि जम्मू की कट ऑफ डाउन रहेगी। और दूसरा, जम्मू इस बार अभी ओपन हुआ है, 60 सीटें हैं। सबसे कम कट ऑफ जाने वाली देख लेना आप। मैं अभी बता रहा था ना, जनरल के अंदर जिनकी रैंक 2400 से 2800 के बीच है, तो इस तरह के जनरल के बच्चे जिनकी 2400 के आसपास रैंक है, 2500 रैंक है, वो भले ही भरो जम्मू, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। फिर बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी बेटा इस बार ही तो ओपन हुआ है, नया एम्स है कि नहीं है। तो गुवाहाटी जो है, इसकी भी कट ऑफ डाउन जाएगी, सीधी सी बात है। ओबीसी में कोई बच्चा 3200 3400 वाला भी है, हो सकता है मोपअप राउंड में उसे मिल जाए गुवाहाटी, है ना। फिर बच्चों इसके बाद में बीबी नगर और मंगलागिरी, ये दोनों बेटा साउथ के एम्स है ना। और साउथ में तो गवर्नमेंट कॉलेज भरे पड़े हैं, वो लोग एम्स में जाते ही नहीं, उनको एम्स से क्या लेना। उनके तो खुद के राज्य के ही बहुत सारे कॉलेज हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए इनमें ज्यादातर बच्चे जाते हैं यूपी के, राजस्थान के, एमपी के, हरियाणा के, झारखंड के, सॉरी बिहार के। इन तीन चार राज्यों के जाते हैं, राजस्थान यूपी हरियाणा के बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं। पिछली बार भी अपने विजय एजुकेशन में पढ़ने वाली लगभग 10 लड़कियां थी जिन्होंने इन कॉलेजों को ज्वाइन किया था, है ना। इस बार भी जाएगी। और पिछली बार मैंने बेटा एक लास्ट में ग्रुप बनाया था बच्चियों का, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों के मेरे पास कॉल आते थे कि सर मेरी बेटी को मंगलागिरी एम्स मिला है, आप विजय एजुकेशन की ऐसी कोई और बहन हो जिसको मंगलागिरी अगर मिला हो, तो हम उनको एक ही रूम में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि सर उधर जो है वो साउथ का एरिया है और अपने इधर के स्टेट की कोई लड़कियां हैं तो आप बताना। तो मैं इधर उधर से पता करके, सूचना लेकर के और जानकारी में गार्जियंस को देता था। और इसकी वजह से क्या होता था, एक राज्य की दो बच्चियां वहां आराम से रह पाती थी। तभी तो मैं आपको कहता हूं बेटा, मैं इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म देने वाला हूं। आप सारी बहिनें उस गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करके अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने जिले का नाम, बेटा कितनी आपकी रैंक आई है, पूरी जानकारी भर के गूगल फॉर्म की और सबमिट कर देना, ताकि हम और कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, और जानकारी इकट्ठी करेंगे कि हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के समय। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह से कल्याणी एम्स और देवघर एम्स, इनकी भी कट ऑफ डाउन रहती है। इसके अलावा भी बच्चों कुछ एम्स हैं, लेकिन उनकी मीडियम कट ऑफ रहती है, ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो जिनके बहुत ही मतलब कि बॉर्डर वाली कंडीशन में रैंक है, उनको ये कॉलेज टॉप पे भरने हैं। जैसे मान लो किसी के जनरल कोटे में 3000 रैंक है, जनरल में यूआर रैंक कितनी है, 3000 है। तो वो बच्चा 1 नंबर पे जम्मू भरे अपना, 2 नंबर पे गुवाहाटी भर दे, 3 नंबर पे बीबी नगर भर दे। भाई जनरल का कोई बच्चा है, उसकी रैंक जो है 2400 से लेकर के 3000 के बीच है, उन्हें ये भरने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, उसकी रैंक जो है बेटा वो 3000 से 4000 के बीच है, तो ऐसे ओबीसी वाले बच्चे को ये टॉप पे भरना है। बातें समझ में आ रही होगी आपके कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है ना। अब बच्चा का मतलब यहाँ बहिनें ही हैं सारी, बेटियां ही हैं सारी। हाँ, अब देखो, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो आपकी रैंक 5000 से लेकर के 6000 के बीच है, तो फिर आपको ये टॉप पे भरने हैं। आप अगर ये सोचोगे कि मेरी 6000 रैंक है और मैं दिल्ली एम्स ले लूं, जोधपुर ले लूं, पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे नहीं सर मैं तो फिर भी भरूंगा, फिर भी भरोगे तो क्या होगा पता है, ये तो मिलेंगे नहीं, इनसे वंचित रह जाओगे। अब आप कहोगे सर इनसे कैसे वंचित रहेंगे, टॉप पे ये भर देंगे फिर नीचे ये भर देंगे। अरे भाई मेरे कॉलेज प्रायोरिटी से मिलता है, इधर 1 नंबर पे आप जोधपुर भर के फिर ये भर दोगे, कोई फायदा नहीं है। 1 नंबर पे वही भरना है जो नंबरों के अनुसार मिले, है ना। 1 नंबर पे दिल्ली जोधपुर भर के नीचे में चाहे कोई भी भर दूं, क्या मतलब। मेरे समान नंबर वाला एक बच्चा जम्मू भर रहा है, मेरे मेरी रैंक मान लो 8001 है, और एक बच्चा है जिसकी रैंक 8002 है। 8002 जिसकी रैंक है वो 1 नंबर पे जम्मू भर रहा है, मेरी 8000 रैंक है,
मैं 1 नंबर पे जोधपुर भर के फिर 2 नंबर पे जम्मू भर रहा हूँ। मैंने जम्मू 2 नंबर पे भरा, मेरे दोस्त ने 1 नंबर पे भरा। मेरी दोस्त और मेरे रैंक में 2 का डिफरेंस है। मेरी 2 रैंक ज्यादा है उससे, मतलब ज्यादा का मतलब कम है। तो भी मुझे नहीं मिलेगा, उस दोस्त को मिलेगा, क्योंकि उसने 1 नंबर पे जम्मू भरा और मैंने 2 नंबर पे। मेरा 1 नंबर पे जोधपुर है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम जो चॉइस भरते हैं ना, इससे भी कट ऑफ जो है वो बहुत डिसाइड करती है। चॉइस सही भरना, ऐसा नहीं हो कि सारे ही 1 नंबर पे दिल्ली भर दें। कंप्यूटर सेंटर वालों को पता नहीं होता है, वो क्या करेंगे, वो 1 नंबर पे सभी के दिल्ली भरते हैं। अगर आप कंप्यूटर सेंटर वालों को बोलोगे कि मेरी काउंसलिंग करानी है, 100% वो सभी के 1 नंबर पे दिल्ली भरेंगे। 8,000 रैंक वाले के भी 1 नंबर पे दिल्ली, 1,000 रैंक वाले के भी 1 नंबर पे दिल्ली, कैसे चलेगा बताओ। अब बच्चों ये डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार करवा के रखो भाई। ये कागज भी चाहिएंगे, देखो। सबसे पहला 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद में माइग्रेशन अगर आपको मिलता है, कुछ राज्यों में माइग्रेशन नहीं मिलता तो टीसी मिलती होगी, टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी इनमें से मिलता हो वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 पे बेटा डोमिसिल, यानी मूल निवास, ये बनवा लेना अपना। नंबर 6 पे कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्लिक EWS। नंबर 7 पे जो फॉर्म भरा है एम्स का, उसका प्रिंट आउट। नंबर 8 पे आर यू सी डिटेल होनी चाहिए या प्रिंट होना चाहिए। नंबर 9 पे अभी बच्चों एडमिट कार्ड दोबारा, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास रोल नंबर नहीं है। अरे भाई आप लॉगिन पे जाओ, नया एडमिट कार्ड प्रिंट ले लो। एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हो, आप निकाल दो साइट पे जाके। ओके, जी हाँ, एडमिट कार्ड दोबारा प्रिंट निकाल दो, उस पे आपको मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड का भी प्रिंट लेके रखो। तो ये कागज आपके पास होने चाहिए। कुछ बच्चों शपथ पत्र भी बनेंगे, कुछ एफिडेविट भी बनेंगे, लेकिन ये एफिडेविट बनाने का तरीका भी मैं सिखा दूंगा बेटा, आप चिंता ना करें। ओके, बिल्कुल जी। तो ये जानकारी है, मैं फिर कहूंगा बेटा, आपका भाई बहन कोई भी रिश्तेदार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में बताएं, जहां पे आपको सिस्टमेटिक क्लासें मिलेगी, व्यवस्थित कंटेंट मिलेगा, बहुत ही नाम मात्र के चार्ज में, 990 रुपए में, पूरा 15 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा कंप्लीट ऑनलाइन बैच मिलेगा, जिसमें 15 जुलाई से लेकर के और लगातार क्लासें चलेगी जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है कि नहीं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9828721229, 8302199394। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी टीम है, बहुत शानदार फैकल्टी और बढ़िया तरह से पढ़ाने वाली है। तो ये पूरी जानकारी बच्चों मैंने आपको बता दी है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आपका बेटा फुल स्कोर, फुल जो मार्कशीट है, वो भी आपको थोड़े ही समय के बाद वेबसाइट पे मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने बता दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं साइट पे जा करके। हो सकता है कि सर्वर की वजह से किसी को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आज शाम तक आप जो है अपलोड कर देना, कल सुबह अपलोड कर देना। एंड अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो बच्चों कौन सी है, मैं तो कहता हूँ 22 तारीख तक आप अपलोड कर देना। इसके बाद में बच्चों जो अभी लिस्ट आई है, रिजल्ट की जो पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ में जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ये क्वालिफाई बच्चे हैं, कोई इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कॉलेज में, इनमें से सिलेक्शन होगा। ओके बच्चों, बिल्कुल जी, मैंने कॉलेज बता दिए, उनमें सीटें बता दी, है ना। जिनकी टॉप कट ऑफ रहती है वो बता दिया, मीडियम कट ऑफ रहती है वो बता दिया बेटा, है ना। सारी चीजें जितनी भी जो जरूरत जिन चीजों की थी वो बता दी, और भी कोई चीज होगी मैं बताता रहूंगा, है ना बच्चों। मैं अप्रोक्स कट ऑफ पे भी बात कर चुका हूँ, और भी हम चर्चा करेंगे। मैं तो कहता हूँ जिनकी भी इस पीडीएफ में जिनका भी नाम है, जिनका रोल नंबर है, सारे बच्चे जो है भाई साहब, ठीक है ना, जिनका भी पीडीएफ में रोल नंबर है, सारे काउंसलिंग करवाएं। क्योंकि जब आपका नाम आया है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आइडिया आपको बता दिया है कि किस नंबर पे कॉलेजेस मिलने के चांस है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों, आज शाम को एक बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे, वहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ
किस-किस नंबर पे, किस-किस रैंक पे, कौन-कौन से आपको एम्स कॉलेज भरने चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना एक बार, प्लीज़ स्टेटस पे डाल देना। मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया, पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाया, पूरी मेहनत करके, पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया बेटा। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ज़रा सोच लो। अब मैं हकीकत भी बता दूँ? बता दो सर। रात को क्या? रात को 2 बज करके 2 नहीं क्षमा चाहता हूँ। रात को 3 बज करके 35 मिनट हुए हैं और ये वीडियो मैंने अब रिकॉर्ड किया है और ये अभी जो आप देख रहे हो ना, ये मैं रात को 3 बजे बोल रहा हूँ, साढ़े 3 बजे। ये प्रीमियर वीडियो, प्रीमियर का मतलब जानते हो? एक होता है लाइव, एक होता है प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है ये चल रहा है, तभी तो ये प्रीमियर के तौर पर दिख रहा है आपको, नीचे लिखा हुआ होगा प्रीमियर। ठीक है ना? तो बेटा कितनी मेहनत की होगी। मैं 12 साढ़े 12 बजे ये बोर्ड पे लिखना मैंने शुरू किया ये डिटेल पूरी। तो इसलिए आप जरा सोचिएगा कि आपके विजय सर कब सोते होंगे। जब आप सो रहे होते हैं तब मैं काम कर रहा होता हूँ भाई। और अब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो अब कंप्लीट होने वाला है। थोड़ी देर बाद मेरी क्लास है, 3 घंटे भी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसलिए कहता हूँ बेटा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के लिए बच्चों कोई विकल्प नहीं। कई बार जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं बेटा, आप जब जितनी ज्यादा मेहनत करोगे लोग आपके ऊपर अलग अलग तरह से अंगुलियां उठाएंगे। आपने एम्स के लिए कोई कम मेहनत नहीं की है, बहुत की है। अगर आपकी रैंक 10,000 है तो आपने 50,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है। आपकी रैंक अगर 6,000 है तो आपने 55,000 बच्चों को पीछे छोड़ के आप इस मुकाम तक आए हो। क्या ये मेहनत कम नहीं है क्या? ठीक है ना? तो मेहनत तो सभी ने की है ना बेटा। अगर आप मेहनत नहीं करते तो ये नंबर थोड़ी ना आते। हो सकता है किसी का इस लिस्ट में नाम नहीं आया हो, लेकिन मेहनत आपने भी की है और वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है ना? तो अपना अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखो। अभी भी बहुत सारे राज्यों के फॉर्म आने बाकी है। आप वो फॉर्म भरना बेटा, बहुत ऑप्शन है। आप मायूस मत होइए, दुखी मत होइए। ये क्या आखिरी चांस था क्या? मेरे पास बहुत सारी ऐसी बेटियां थी जिन्होंने इस बार थर्ड अटेम्प्ट दिया है एम्स का और इस बार उनके अच्छे नंबर आए और वो सेलेक्ट हो रही है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया है एम्स का। बहुत सारी ऐसी बेटियां थी जिनका कई बार एम्स में नहीं हुआ, उनके खुद के राज्य में हो गया। एम्स यूपी में, स्टेट में हो गया। उनका एम्स में नहीं हुआ, राजस्थान राज्य के एंट्रेंस एग्जाम में हो गया। एक ही तो बात है। तो इसलिए थोड़ा मैं गाइडेंस आपको करूंगा, लेकिन थोड़ा और पॉजिटिव हो जाइए। ये मत सोचो कि मैं कैसे फेस करूंगा, मम्मी पापा को क्या रिजल्ट बताऊंगा। हकीकत बयां करनी, हमेशा कुछ छिपाना नहीं बेटा। जो हकीकत है वो है, मेहनत किया, पढ़ा, कम रह गए, कुछ नंबर तो रह गए। ठीक है ना? बस मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं गार्जियन को भी कहना चाहता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करें आप लोग। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।